किसी ने देखा था उसे रात के 3 बजे उसी पेड़ के नीचे जहां वो पहली बार मिला था अपनी मोहब्बत से। पर इस बार वो अकेला नहीं था, उसके साथ कोई और भी था। और अगले दिन उस इंसान की लाश मिली, बिल्कुल सूखी हुई, जैसे किसी ने उसकी रूह निचोड़ ली हो। ये शब्द थे एक बूढ़े चौकीदार के, जो गांव के बाहरी इलाके में बने उस पुराने स्कूल के बाहर खड़ा हर आते जाते को रोक कर सुनाता था। कोई उस पर हंसता, कोई सिर हिलाता, लेकिन वो डरा नहीं था, क्योंकि उसे पता था कि उसने जो देखा वो हकीकत थी। ये कहानी है आरव की, एक साधारण लड़के की जो प्यार में पागल था और फिर मरा। लेकिन उसकी कहानी मौत के बाद शुरू हुई। मैं आरव का सबसे करीबी दोस्त रहा हूं। नाम मेरा विवेक है। आज भी जब मैं अपनी खिड़की से उस सूने मैदान की ओर देखता हूं जहां हम दोनों बैठकर सपने बांटा करते थे, तो मेरी रूह कांप जाती है, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि एक दिन वही आरव जिसकी आंखों में मोहब्बत बसती थी, उसी की रूह एक दिन खौफ बन जाएगी। सब कुछ शुरू हुआ उस दिन जब उसने सिया से पहली बार बात की। कॉलेज का नया सेशन शुरू हुआ था। आरव एक सीधा साधा लड़का था, ना ज्यादा बोलने वाला, ना किसी से उलझने वाला। लेकिन जिस दिन उसने सिया को देखा, जैसे उसकी पूरी दुनिया ही बदल गई। वो आंखें, वो मुस्कुराहट, और आरव का दिल जैसे उसी पल से उसके नाम हो गया। वो तेरी औकात से बाहर है भाई, मैंने मजाक में कहा था, पर उसने धीरे से जवाब दिया था, दिल लगने में औकात थोड़ी देखी जाती है विवेक। सिया एक अमीर घराने की लड़की थी, लेकिन घमंडी नहीं, और शायद यही बात आरव को उससे और जोड़ती गई। कॉलेज की कैंटीन, लाइब्रेरी और वो पुराना गार्डन जहां उनकी आंखों की बातें शुरू हुईं। धीरे धीरे दोस्ती, और फिर वो दिन आया जब आरव ने उसे प्रपोज किया। तुम पागल हो क्या? सिया ने पहले तो हंसते हुए कहा, लेकिन फिर उसकी आंखें भीग गईं। अगर पागलपन इसे कहते हैं तो हाँ, मैं हूं, बस एक मौका दे दो। आरव की आवाज कांप रही थी। सिया ने मुस्कुराकर उसका हाथ थाम लिया था। तुम्हें नहीं पता आरव, मेरी दुनिया कितनी अंधेरी है। पर आरव को फर्क नहीं पड़ा। उसके लिए प्यार हर डर से बड़ा था। पर किसी ने नहीं सोचा था कि यही प्यार एक दिन उसके लिए मौत बन जाएगा। उनकी मोहब्बत दिनों दिन गहराती जा रही थी। कॉलेज का हर कोना उनके किस्सों से भरा था। कोई उन्हें देख मुस्कुराता तो कोई जलता, लेकिन एक इंसान था जो चुपचाप देख रहा था, राघव, सिया का बचपन का दोस्त, जो अब उसका कुछ नहीं था, लेकिन वो मानता नहीं था। राघव अमीर, घमंडी और हिंसक किस्म का लड़का था। उसके लिए ना शब्द की कोई अहमियत नहीं थी। जब उसे पता चला कि सिया अब आरव से प्यार करती है, तो जैसे उसके भीतर की कोई आग भड़क उठी। एक नीच मिडिल क्लास लड़का मेरी सिया को हाथ भी कैसे लगा सकता है, उसने अपने दोस्तों से कहा था। वो मन ही मन तय कर चुका था, आरव को सबक सिखाना है। उधर आरव और सिया अपने प्यार में खोए हुए थे। उन्हें अंदाजा नहीं था कि कोई उनकी हर हरकत पर नजर रख रहा है। एक दिन कॉलेज के पीछे वाले सुनसान मैदान में आरव अकेला बैठा था। तभी राघव अपने 3 दोस्तों के साथ आया। बहुत उड़ रहा है तू साले, राघव की आवाज में झर था। आरव उठ खड़ा हुआ, पर कुछ बोलने से पहले ही एक जोरदार घूंसा उसके चेहरे पर पड़ा। सिया को भूल जा, वरना ये तो कुछ नहीं, तू सांस भी नहीं ले पाएगा, राघव दांत पीसता हुआ बोला। आरव लहूलुहान था, लेकिन उसकी आंखों में सिर्फ एक बात थी, डर नहीं था, बल्कि मोहब्बत का जुनून था। मार ले राघव, जितना मार सकता है मार, लेकिन सिया को मैं नहीं छोड़ूंगा। राघव का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने पास रखी लोहे की रॉड उठाई और आरव के सिर पर वार कर दिया। चीख तक नहीं निकली आरव की। वो जमीन पर गिर पड़ा और उसकी सांसें धीमी पड़ने लगी। चलो यहां से, मर गया तो पुलिस झंझट करेगी, राघव ने कहा, और सब भाग गए। कई घंटे बाद किसी ने आरव को बेसुध देखा और हॉस्पिटल पहुंचाया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टर ने कहा, ब्रेन हैमरेज, चमत्कार ही बचा सकता है। मैं और सिया हॉस्पिटल में पहुंचे तो आरव कोमा में था। उसका चेहरा सफेद पड़ गया था, लेकिन उसकी बंद आंखों में भी जैसे सिया का नाम लिखा था। सिया टूट चुकी थी। उसने पुलिस में केस दर्ज कराया, लेकिन राघव के रसूख के आगे सब चुप थे। पैसे, धमकी और झूठे गवाहों ने केस को फाइल में दबा दिया। कोई इंसाफ नहीं मिला और 2 हफ्ते बाद आरव ने दम तोड़ दिया।
सिया ने उस दिन सफेद कपड़े पहनकर उसे आखिरी बार देखा था। वापस आना आरव, किसी भी रूप में मैं तुझे अकेला छोड़ नहीं सकती। वो बुरी तरह टूटी हुई थी, लेकिन किसे पता था उसकी ये पुकार सुन ली जाएगी। तेनियों के दिन कुछ अजीब होने लगा। उसी कॉलेज के पास जहां आरव और सिया मिलते थे, एक लड़के की लाश मिली। उसका शरीर नीला पड़ चुका था, जैसे किसी ने अंदर से जमा दिया हो। उसके चेहरे पर डर ऐसा था मानो मौत से पहले उसने कुछ बहुत भयानक देखा हो। वो लड़का था राघव का खास दोस्त अंकित। पुलिस ने हार्ट अटैक कहा, लेकिन गांव वालों ने कुछ और देखा था। उसकी गर्दन ऐसे मुड़ी थी जैसे किसी ने जबरदस्ती घुमा दी हो, एक गार्ड ने बताया। राघव को शक हुआ, डर भी लगा, लेकिन उसने सब झूठ मान लिया। कोई भूत वूत नहीं होता, उसने खुद से कहा। लेकिन उसी रात जब वो अपने रूम में सो रहा था, अचानक उसके मोबाइल में एक फोटो खुद ब खुद खुल गई। फोटो में सिया थी और पीछे खड़ा था एक परछाई जैसा धुंधला चेहरा, आरव का चेहरा। राघव कांप गया। किसने भेजा ये कैसे आया? उसने मोबाइल जमीन पर फेंक दिया, लेकिन स्क्रीन पर अब सिर्फ एक लाइन थी, मैं लौट आया हूं। राघव के कमरे में उस रात सिर्फ डर नहीं था, वहां कुछ था, एक साया जो दिख तो नहीं रहा था, लेकिन उसकी मौजूदगी हवा को भी भारी बना रही थी। पंखा अपने आप चल रहा था, मोतारों पर टंगी तस्वीरें खुद ब खुद नीचे गिर रही थीं और मोबाइल में बार बार वही फोटो दिख रही थी, सिया और पीछे आरव की परछाई। राघव पसीने में भीग चुका था। उसने बत्ती जलाई, लेकिन वो झपक कर बुझ गई। तभी उसे दरवाजे के पीछे किसी के चलने की धीमी आवाज आई, चर्र चर्र, जैसे कोई नंगे पांव फर्श पर घसीटता हुआ आ रहा हो। कौन है? राघव की आवाज कांप रही थी, मगर जवाब नहीं आया। बस खिड़की के शीशे पर एक धुंधली उंगली से लिखा गया, तेरा हिसाब बाकी है। अगली सुबह कॉलेज में खबर फैली, राघव को अपने कमरे में बेहोश पाया गया। उसकी आंखें खुली थीं, मगर उनमें चेतना नहीं थी, जैसे कोई गहरी साया उसके भीतर उतर चुका हो। डॉक्टर ने कहा, दिमागी सदमा, मानसिक स्थिति बिगड़ चुकी है। पर मैंने और सिया ने समझ लिया था, आरव लौट चुका था, लेकिन बदले के लिए प्यार के नाम पर एक अधूरी कहानी को खत्म करने अब राघव के बाकी दोस्त एक एक करके गायब होने लगे। किसी की बॉडी कॉलेज के कुएं से मिली, किसी का शव पेड़ से उल्टा लटका था। हर लाश के पास एक चीज थी, चेहरे पर खौफ और पास में आरव की कोई पुरानी चीज, जैसे उसकी घड़ी, उसकी किताब या फोटो का टुकड़ा। पुलिस ने इसे सीरियल मर्डर कहना शुरू किया, लेकिन हम जानते थे ये मर्डर नहीं, ये हिसाब था। सिया पूरी तरह टूट चुकी थी। मैंने उसे प्यार दिया विवेक, पर बदले में उसे मौत मिली। अब वो चैन कैसे पा सकता है? मैंने उसे कहा, शायद उसे तुझे आखिरी बार देखना है, बात करनी है। और फिर सिया ने वही किया जो किसी ने सोच भी नहीं था। उसने आरव को बुलाने की कोशिश की, उसकी 13वीं वाली जगह जाकर, वही पेड़ के नीचे जहां उन्होंने पहली बार एक दूसरे का हाथ थामा था। रात के ठीक 3 बजे सिया अकेली खड़ी थी। चारों ओर घना सन्नाटा था और हवा में ठंडक सी घुल गई थी। उसने फुसफुसाते हुए कहा, आरव, अगर तू यहां है तो बस एक बार आजा, मैं तुझसे बात करना चाहती हूं। पेड़ की पत्तियां हिलने लगीं। अचानक जमीन पर एक छाया उभरी, सिया की नहीं, किसी और की। और फिर वो सामने था, धुंधला साया सा, लेकिन उसकी आंखें वही थीं, आरव की आंखें। सिया की आंखों से आंसू बहने लगे। माफ कर दे आरव, ये सब मैंने नहीं चाहा था। तू जहां भी है बस चैन में रह। मैं चैन में हूं सिया, पर तू नहीं है, आरव की परछाई ने जवाब दिया। जब तक तेरी आंखों में डर है, मैं यहीं हूं। जब तू माफ कर देगी, तब शायद मैं जा सकूं। सिया फूट फूट कर रोने लगी। मैंने तुझे खो दिया आरव, पर तुझे कभी भुला नहीं सकी। हर पल, हर सांस में तू ही था। आरव की आत्मा एक पल को ठिठकी। उसकी परछाई अब और गहरी हो रही थी। उसके चेहरे पर अब दर्द से ज्यादा सुकून झलक रहा था। लेकिन तभी एक अजीब बात हुई। चारों ओर से कई साए उभरने लगे। वो वही लोग थे जो आरव की मौत के बाद मारे गए थे। राघव के दोस्त, उनकी आत्माएं कराह रही थीं, हमें छोड़ दो, हमने गलती की थी। उनमें से एक ने गिड़गिड़ाते हुए कहा,
आरव का चेहरा अचानक फिर सख्त हो गया। गलतियां जानबूझकर की गई थी और मैंने जो किया वो सजा थी, बदला नहीं। सिया कांप रही थी, हवा और ज्यादा सर्द हो गई थी। अचानक पेड़ से एक पत्ता गिरा और उसी के साथ आरव की परछाई थोड़ी और पास आ गई। अब क्या चाहिए तुझे आरव? सिया ने कांपती आवाज में पूछा। आरव कुछ पल खामोश रहा, फिर बोला, मुझे सिर्फ तेरा विश्वास चाहिए कि मेरा प्यार झूठा नहीं था। इस दुनिया ने मुझे मिटा दिया, लेकिन अगर तू मुझ पर यकीन रखेगी तो मैं हमेशा तेरे पास रहूंगा, तेरे साए की तरह। सिया ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसके होंठ थरथरा रहे थे, लेकिन उसने कहा, मुझे तुझ पर अब भी उतना ही यकीन है जितना पहले दिन था। फिजा में एकदम खामोशी छा गई। साया धीरे धीरे हल्का होने लगा, जैसे किसी बोझ से मुक्त हो रहा हो। लेकिन तभी अचानक एक झटका लगा। पेड़ की छाल पर खून की लकीर उभर आई और हवा में एक चीख गूंजी, राघव अभी जिंदा है। सिया चौंक गई। तू तो बदला ले चुका, फिर ये क्या था? आरव की आत्मा अब बुझती सी दिख रही थी, लेकिन उसके लहूलुहान चेहरे पर फिर वही आग थी। असली गुनहगार अभी जिंदा है और जब तक वो सांस ले रहा है मैं भी शांति से नहीं रह सकता। सिया ने कहा, तो क्या तू वापस आएगा? आरव की परछाई एक बार फिर गहराई और एक धीमी डरावनी फुसफुसाहट हवा में गूंजी। मैं कभी गया ही नहीं। उस पल के बाद सिया की जिंदगी बदल गई। वो कॉलेज छोड़कर किसी दूर गांव चली गई, लेकिन वहां भी हर रात ठीक 3 बजे दीवार पर वही शब्द उभरते, राघव अभी जिंदा है। सिया अब हर पल डर में जी रही थी। गांव की शांत रातों में जब सब सो जाते, वो जागती रहती, दरी के नीचे चाकू छुपाकर, कमरे की खिड़की बंद करके। पर हर एहतियात नाकाम था। हर रात 3 बजे दरवाजा खुद ब खुद चरमराता, दीवार पर वही खून जैसी लकीरें बनती। राघव जिंदा है, मगर कब तक? एक रात उसने हिम्मत करके आरव की पुरानी डायरी निकाली, जो उसने कॉलेज से चुपके से लाई थी। पन्ने पलटे तो एक पेज पर लिखा था, मौत सबका अंत नहीं होती, कुछ रूहें तब तक भटकती हैं जब तक उनका अधूरा इश्क या अधूरा बदला मुकम्मल न हो जाए। सिया ने तय कर लिया, अब और नहीं, उसे खुद राघव से मिलकर सच जानना होगा। वो वापस शहर लौटी, उस कॉलेज के हॉस्टल की ओर गई जहां सब शुरू हुआ था। पर अब वो बिल्डिंग बंद पड़ी थी। जंग खाई सीढ़ियां, तोड़ दिए गए कमरे और बीच का वही बरगद का पेड़ जो अब पूरी तरह सूख चुका था। लेकिन तभी उसके कानों में धीमी आवाज आई, सिया, इतना वक्त लगा दिया मुझे बुलाने में। सिया ने पीछे मुड़कर देखा। वो राघव था, पर उसका चेहरा वो अब इंसानी नहीं था। आंखें गड्ढों में ढंसी थीं, चेहरे की त्वचा झुलसी हुई और होंठों से लगातार काला धुआं निकल रहा था। तूने आरव को मुझसे छीना, क्यों? सिया ने कांपती आवाज में पूछा। राघव हंसा, एक सड़ी हुई हंसी, क्योंकि तुम दोनों को देखकर जलन होती थी। वो प्यार करता था तुझसे और मैं सिर्फ तुझे पाना चाहता था, पर जब तेरा दिल उसका हुआ, मैंने सब खत्म कर दिया। सिया के पैर जैसे जमीन में धंस गए। मतलब, तेरी वजह से आरव ने आत्महत्या नहीं की, तूने उसे मारा? नहीं, राघव ने फुसफुसाया, मैंने उसे मरा नहीं, उसे तोड़ दिया। हर दिन, हर लम्हा उसके कमरे में तांत्रिक चित्र बनाए, उसके खाने में राख मिलाई, उसे विश्वास दिलाया कि वो पागल हो रहा है। और जब वो खुद ही खिड़की से कूदा, मैं हंस रहा था। सिया अब कुछ नहीं सुन पा रही थी, उसकी सांसें तेज हो गईं। तो अब तेरा हिसाब भी होगा। मेरा क्या कर लेगी तू? राघव चीखा, मैं तुझसे भी छीन लूंगा वो प्यार जो उसकी मौत के बाद भी तेरे दिल में जिंदा है। और तभी ठीक उसी पल चारों ओर धुआं फैलने लगा और उस धुएं से निकली एक रूह, आरव। आंखों में आग, चेहरे पर शांति और एक साया जो अब इंसानों से नहीं डरता था। अब तेरा हिसाब मैं करूंगा राघव। राघव की आंखों में पहली बार डर झलकने लगा। नहीं, तू मरा हुआ है, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन आरव की आत्मा अब सिर्फ भूत नहीं थी, वो अब उन सभी रूहों का स्वरूप बन चुकी थी जो राघव की वजह से मरी थी। चारों ओर से साए उठने लगे, काले धुंधले कराहते हुए। हर एक की आंखें राघव को घूर रही थी। राघव पीछे हटने लगा, पर उसके पीछे अब दीवार नहीं, एक गहरा अंधकार था जो उसे खींच रहा था। तू मेरा सब कुछ छीन रहा है आरव, राघव चिल्लाया। आरव की रूह एकदम पास आ गई, उसके होंठ हिले,
जो तूने छीना था वो अब तुझसे लिया जा रहा है, पर यह बदला नहीं, इंसाफ है। अचानक राघव की चीख निकली। उसके शरीर से काला धुआं निकलने लगा, उसके नाखून उखड़ने लगे और उसकी आंखें फटने लगीं। वो जमीन पर गिर पड़ा और चारों रूहों ने उसे घेर लिया। सिया आंखें बंद किए कांप रही थी। वो जानती थी आज कुछ ऐसा घट रहा था जो किसी और दुनिया से जुड़ा था। एक जोरदार बिजली कड़कने की आवाज हुई और जब उसने आंखें खोली तो वहां राघव नहीं था, बस एक जली हुई घड़ी पड़ी थी जिसकी सुइयां हमेशा के लिए 3 बजे पर अटक चुकी थी। आरव की आत्मा अब सिया के सामने खड़ी थी, पर इस बार उसकी आंखों में सुकून था। अब तुझे चैन मिलेगा? सिया ने पूछा। आरव मुस्कुराया। अब मैं जा सकता हूं, लेकिन तुझे कुछ देना है। सिया चौंकी। क्या? आरव ने अपनी हथेली बढ़ाई जिसमें एक लाल धागा बंधा था। हमारा अधूरा रिश्ता, इससे जोड़ ले, ताकि जब तू इस दुनिया से जाए तो मेरी रूह तुझे पहचान सके। सिया की आंखों से आंसू बह निकले। उसने धागा लिया और अपनी कलाई पर बांध लिया। मैं तेरा इंतजार करूंगा। आरव की आत्मा हवा में घुलने लगी। हर जन्म में धीरे धीरे रूहें भी मिट गईं। फिजा में अब सिर्फ सन्नाटा था, पर सुकून वाला सन्नाटा। सिया वहां से लौट आई, पर वो कभी पहले जैसी नहीं रही। उसने शादी नहीं की। हर साल 7 नवंबर को वो उस जले हुए हॉस्टल के बरगद के पेड़ के नीचे जाती, आरव की पसंदीदा किताब वहीं छोड़ती और वापस आ जाती। लोग कहते हैं वो लड़की पगली हो गई है, पर जिसने सच्चा प्यार खोया हो वो पागलपन और वफा का फर्क समझता है। रिश्ते कभी मरते नहीं अगर वो रूह से जुड़े हों। हर साल की तरह उस साल भी सिया बरगद के पेड़ के नीचे पहुंची, लेकिन इस बार कुछ अलग था। हवा में एक अजीब सी घुटन थी, जैसे कोई उसे रोक रहा हो। पेड़ की जड़ों के पास उसने किताब रखी ही थी कि जमीन कांपने लगी। एक तेज चीख हवा में गूंजी। तू अभी भी उसे याद करती है? सिया का दिल धड़क उठा। उसने पीछे मुड़कर देखा। राघव नहीं, वो राघव नहीं था। वो एक अधूरी आत्मा थी जो पूरी तरह मरी ही नहीं थी। उसके चेहरे का आधा हिस्सा जल चुका था और शरीर पर लोहे की जंजीरें लिपटी थीं। तू तो खत्म हो गया था। तूने सोचा सिर्फ उसकी मोहब्बत से मुझे मिटा सकेगी, पर आरव ने तुझे खत्म किया था। नहीं सिया, आरव ने सिर्फ मेरी देह से रूह अलग की थी, पर मेरी रूह अभी भी उसी दिन में कैद है जिस दिन तूने मुझे मना किया था। तूने मुझे ठुकराया था और आज भी मेरी सजा जारी है। सिया पीछे हटने लगी। तू फिर से वही गलती कर रहा है राघव। प्यार जबरदस्ती नहीं होता। तो फिर तू क्यों आज भी आरव को याद करती है? सिया रुकी। उसकी आंखें भर आईं, क्योंकि वो सच्चा था। उसने मेरे लिए मरना चुना, किसी को मारना नहीं। राघव अब धीरे धीरे साया बन रहा था, पर उसकी आंखें और गहरी होती जा रही थीं। तू चाहे जितना भी प्यार कर ले आरव को, जब तक मेरी रूह अधूरी है तेरी जिंदगी भी अधूरी रहेगी। मैं तुझे हर जन्म में ढूंढूंगा। तो सुन राघव, सिया ने आंखों में आंसू लिए, पर आवाज में दृढ़ता थी। अगर तुझे मुक्ति चाहिए तो मुझे माफ करना सीख। जिसे तू प्यार कहता है वो बस एक जिद थी, और जिद कभी मोहब्बत नहीं होती। राघव चीखा। नहीं, मुझे तुझसे मोहब्बत थी, आज भी है, और यही मोहब्बत तुझे चैन से जीने नहीं देगी। अचानक वो रूह हवा में बिखरने लगी, पर जाते जाते उसने जमीन पर कुछ लिख दिया। प्यार अधूरा रहा, इसलिए मैं अधूरा हूं। सिया वहीं घुटनों पर गिर पड़ी। उसकी सांसें तेज चल रही थी, पर तभी एक ठंडी हवा का झोंका उसके बालों से टकराया। किसी ने उसके कान में फुसफुसाया, डर मत, मैं हूं। वो आरव था, अब एक शांत प्रकाशमय रूह। वो अब कभी नहीं लौटेगा। तूने उसे माफी का रास्ता दिखाया और वही उसका अंत था। क्या अब सब ठीक होगा? हाँ, अब तेरा दिल हल्का रहेगा, और मेरा वादा, मैं अगले जन्म में तुझे फिर मिलूंगा। सिया की आंखों में अब आंसू नहीं, एक मुस्कान थी। वो जानती थी अब सच में आरव की रूह मुक्त हो चुकी है, और राघव का जुनून भी। साल बीतते गए, सिया उम्र दराज हो गई, पर उसकी आंखों में वही इंतजार था, आरव का, उसके वादे का। गांव वालों ने देखा कि वो हर जन्माष्टमी की रात एक दीपक लेकर पुराने बरगद के नीचे जाती थी, जहां अब सिर्फ राख बची थी। कहते हैं वो राख अब भी गर्म होती थी, जैसे वहां कोई अधूरी आग जलती हो। एक रात
बिल्कुल वैसी ही रात सिया ने बरगद के नीचे बैठकर अपनी आंखें बंद की। उसकी कलाई पर वो लाल धागा अब भी था जो आरव ने उसे दिया था। मैं तैयार हूं, अगर तू कहीं है तो अब मुझे ले चल। धीरे धीरे हवा में एक मधुर संगीत बजा, जैसे कोई बांसुरी की धुन। बरगद की शाखाएं धीरे धीरे झुकने लगी और उस पर सफेद फूल उगाए जो पहले कभी नहीं देखे गए थे। सिया, वो आवाज हवा में नहीं, उसके भीतर गूंजी। सिया की आंखें खुली तो सामने आरव खड़ा था, लेकिन इस बार वो इंसान नहीं, एक रोशनी थी, शुद्ध, निर्मल, शांत। तू अब मुझे लेने आया है? हाँ, पर इस बार हम किसी जन्म के इंतजार में नहीं बंधेंगे। इस बार हम वहीं चलेंगे जहां न मौत है न बिछड़न। सिया की आंखें भर आईं। क्या सब कुछ वहीं मिलेगा जो हमने खोया था? हाँ, हर अधूरी बात, हर छोटी मुस्कान, हर वो सपना जिसे हमने साथ जीने का वादा किया था। उसने सिया की हथेली थामी। धीरे धीरे सिया का शरीर हल्का होने लगा, जैसे वो कोई बोझ उतार रही हो। और फिर एक चमकदार उजाले में दोनों रूहें समा गई। सुबह जब गांव के कुछ बच्चे उस बरगद के पास पहुंचे तो वहां एक चीज पड़ी थी, वो लाल धागा जो अब मिट्टी में समा चुका था। उसके ऊपर एक छोटा सा कागज था जिस पर लिखा था, हम मिल गए, अब किसी जन्म का इंतजार नहीं। गांव वालों ने उस दिन के बाद से बरगद को मिलन वृक्ष कहना शुरू कर दिया। कहते हैं जो भी वहां सच्चे दिल से अपनी मोहब्बत मांगता है उसे उसका प्यार जरूर मिलता है, क्योंकि वहां एक कहानी दबी है, एक रूह का बदला और एक रूह की माफी। प्यार कभी मरता नहीं, वो बस रूप बदलता है और इंतजार करता है किसी रूह के फिर से जागने का।